टॉपिक है फायर एंड फायर फाइटिंग। ठीक है, आग क्या होती है और आग से कैसे लड़ा जाता है या आग को कैसे काबू पाया जाता है। ठीक है, फायर एंड फायर फाइटिंग। फायर क्या होता है, जैसे हमने दुर्घटना बताया है, दुर्घटना एक अप्रत्याशित घटना है, मतलब ये अचानक से होती है। ठीक है, वैसे ही फायर क्या है, अगर ये आग जो होती है अनकंट्रोल्ड रूप से अनवांटेड जगह पे हो जाए। ठीक है, जहाँ पे हम नहीं चाहते आग जलाना, वहाँ पे अचानक से अनवांटेड तरीके से और ऐसी आग हो जाए जो कि अनियंत्रित हो जाए। ठीक है, तो वो हमारे सामान का और जान माल का नुकसान कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी आग से काबू पाना क्या कहलाता है, फायर फाइटिंग। ऐसी आग से लड़ना और आग से काबू पाना फायर फाइटिंग कहलाता है। अगर आग पे काबू नहीं पाया गया तो आग हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी। ठीक है, तो पहले हम आग समझते हैं, फायर क्या होता है। फायर के मेनली 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट होते हैं। पहला हो गया फ्यूल, मतलब ईंधन, हीट के ऊष्मा, और इसके बाद ऑक्सीजन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आग जलती है। ठीक है, जब तक ये तीनों प्रेजेंट होंगे तभी तक आग जलेगी। ठीक है, फ्यूल ईंधन होना चाहिए, प्रॉपर ऊष्मा होनी चाहिए और ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। तो इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है आग, फायर। ठीक है, तो अगर हमें फायर, अगला हमारा ये टॉपिक जैसे है एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। फायर से काबू कैसे पाएं या फायर से छुटकारा कैसे पाएं। अगर कहीं पे आग भड़क गई है, आग बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो उसको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। उसको रोकने के उपाय यही हैं कि आग के 3 एलिमेंट हैं, जैसे बताया फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। इन्हीं तीनों से आग जलती है। अगर तीनों में से कोई एक हटा दिया जाए, तीनों में से कोई भी एक हटा दें तो क्या होगी, आग जलेगी क्या, आग जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, या तो हम फ्यूल को हटा दें, ईंधन हटा दें, या ऊष्मा को हटा दें, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दें। इतना करते ही हमारी आग बुझ जाएगी और आग पे हम काबू पा लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, मतलब आग पे काबू पाने का, तो हमारे पास यहाँ 3 मेथड हैं, 3 चीजें बताई गई। पहला है स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब, स्टार्विंग का अर्थ है ईंधन को हटा देना। ठीक है, जैसे हमें भूख लगती है, स्टार्विंग मतलब भूख से बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है, भूख से मरना स्टार्विंग कहलाता है ना। तो हमें भूख लगती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ईंधन कम हो गया। ठीक है, तो दोबारा हम ईंधन डालते हैं शरीर में, मतलब खाना खाते हैं, स्टार्विंग जब भूख लगती है। तो उसी प्रकार अगर आग से हम ईंधन को हटा दें, स्टार्विंग मतलब ईंधन। ठीक है, स्टार्विंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ से फ्यूल को हटा देना है, फ्यूल को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जैसा ही हम फ्यूल को रिमूव करेंगे तो हमारी आग जलना बंद हो जाएगी। दूसरा है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग मतलब O2 की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देना। स्मूथरिंग मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देना क्या कहलाता है, स्मूथरिंग। जैसे ही हम ऑक्सीजन की सप्लाई कट करेंगे तो हमारे फायर के 3 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट हट जाएगा, और जैसे ही एक एलिमेंट हटेगा तो आग जलना बंद हो जाएगी। तीसरा है कूलिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हीट। हीट का उल्टा क्या हुआ, कूलिंग। अगर हम जो आग जल रही है वहां पे कूलिंग कर दें तो हीट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। किसी भी ईंधन को जलने के लिए एक पर्टिकुलर हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मिट्टी का तेल थोड़ा देर में आग पकड़ेगा, पेट्रोल और जल्दी आग पकड़ेगा। ठीक है, वहीं पे तुम और कोई ले लो, जैसे मान लो ऑयल ले लिया तुमने, जो मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल होता है तो वो थोड़ा और देर में आग पकड़ता है ना। और जैसे मान लो लकड़ी हो गई तो उसको हीट करना पड़ेगा, पहले हीट के पास रखो, जब उसको प्रॉपर हीट मिलेगी तभी वो जलना स्टार्ट होगी, है ना। प्लास्टिक, लकड़ी, ऑयल, कुछ भी जैसे है, तो जब उसको उसके बराबर हीट मिलेगी, जिस हीट पे वो जलता है तभी वो जलना स्टार्ट होगा। तो अगर हमने यहाँ पे कूलिंग कर दिया, उसको उतना हीट नहीं मिली जलने के बराबर, तो क्या होगा, आग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ फायर को एक्सटिंग्विश करने के तरीके। ठीक है, जैसे फायर के 3 एलिमेंट हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, वैसे ही इनको कंट्रोल करने के 3 एलिमेंट हुए, स्टार्विंग, स्मूथरिंग और कूलिंग। इन तीनों में से हम कोई भी एक प्रक्रिया अपनाएंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अगर हम फायर को या आग को क्लासिफाई करें, इसके प्रकार कितने हो सकते हैं, तो कुल इसके कितने प्रकार हैं, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। ठीक है, इनको ईंधन के आधार पे अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे पहला क्लास ए फायर है तो इसका ईंधन क्या है,
वुड, लकड़ी, कपड़ा या कागज, ठीक है, वुड, पेपर और क्लॉथ, ठीक है, ये क्लास ए फायर के एलिमेंट्स हैं, क्लास ए फायर के ईंधन हैं, ठीक है। दूसरा है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर का ईंधन कौन सा होगा? फ्लेमेबल लिक्विड्स, ठीक है, ऐसे लिक्विड्स जो जलते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड्स मतलब जलने वाले तरल पदार्थ, ठीक है, फ्लेमेबल लिक्विड्स। और दूसरा है लिक्विफाइड सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिनको लिक्विडफाइड किया गया हो या किया जा सकता हो, ठीक है। तो फ्लेमेबल लिक्विड्स और लिक्विडफाइड सॉलिड ये क्लास बी फायर के ईंधन हैं। क्लास सी फायर की बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिफाइड गैस, ऐसी गैस जिसको लिक्विडिफाइड करके एक जगह एकत्रित किया गया हो, जैसे एलपीजी हमारी हो गई। घर पे एलपीजी का सिलेंडर है, जब सिलेंडर हिलाओगे तो उससे पानी के छलकने की आवाज आती है ना? क्यों आती है? क्योंकि उसको लिक्विडिफाइड करके उस सिलेंडर के अंदर भर दिया गया है। 14 kg गैस उसके अंदर भरी रहती है ना सिलेंडर के अंदर, ठीक है, तो वो कैसी हो जाती है? लिक्विडिफाइड हो जाती है। ऐसी गैस से लगी हुई आग क्या कहलाती है? क्लास सी फायर। क्लास डी फायर में आता है मेटल में लगी हुई आग, ठीक है। अब एक एक की बात करेंगे इनके एक्सटिंग्विशिंग मेथड के बारे में। तो अगर क्लास ए फायर है, मतलब वुड, लकड़ी, पेपर और कपड़े में लगी हुई आग है, तो उसको हम सिंपल पानी के द्वारा बुझा सकते हैं, ठीक है। उसका एक्सटिंग्विशिंग मेथड क्या होगा? पानी, ठीक है। कूलिंग विथ वाटर के द्वारा उसको हम कूल करेंगे। कूल करने का मतलब यह है कि हम यहां से हीट एलिमेंट को हटा दे रहे हैं, ठीक है। हीट एलिमेंट को हटाने का मतलब क्या हुआ? कि हम कूलिंग कर रहे हैं। कौन सा प्रोसेस अपना रहे हैं? कूलिंग, ठीक है। दूसरा मेथड है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के कौन से हैं? फ्लेमेबल लिक्विड्स। अगर लिक्विड में आग लग जाती है, ठीक है, मतलब तेल, ठीक है, कोई सा भी तरल पदार्थ, तेल, जैसे तेल ही होता है ज्यादा जलने वाला, तो अगर तेल में लगी हुई आग है तो उसको हम पानी से नहीं बुझा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि तेल और पानी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, अलग अलग हो जाते हैं। तो फ्लेमेबल लिक्विड्स को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? शुड बी स्मूथर्ड। अगर तेल में आग लगा है तो हमें क्या करना चाहिए? स्मूथरिंग करना चाहिए। स्मूथरिंग का मतलब क्या है? O2 की सप्लाई को कट कर दो, है ना। अगर तेल में लगी हुई आग है तो उसको हम कैसे एक्सटिंग्विश करेंगे? स्मूथरिंग करके। स्मूथरिंग का मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देना। ऐसा कैसे करेंगे हम? फोम, ड्राई पाउडर या CO2। जब हम फोम का इस्तेमाल करेंगे तो जो लिक्विड फैला हुआ है, जैसे मान लो तेल फैल गया कमरे में और वो जल रहा है, तो हम फोम का इस्तेमाल करके पूरा लिक्विड को ढक देंगे। लिक्विड को हमने ढक दिया तो वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कट हो गई, है ना। ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर देंगे उसके ऊपर, सूखा हुआ पाउडर उसके ऊपर पूरा बिखेर दिया तो भी क्या हुआ? सप्लाई कट हो गई, है ना। इसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव उसके ऊपर करेंगे और तो ऑक्सीजन अपने आप हट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर आ जाएगी तो ऑक्सीजन हट गई और आग जलना बंद हो जाएगी। तीसरे टाइप की फायर है क्लास सी फायर, लिक्विडिफाइड गैस। ये सबसे खतरनाक आग है, ठीक है, सबसे खतरनाक आग है लिक्विडिफाइड गैस। गैस में लगी हुई आग इसलिए खतरनाक होती है क्योंकि इसके बर्स्ट होने, मतलब एक्सप्लोजन या कहो कि ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, ठीक है। इसमें ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। और एक और खतरा इसमें सबसे ज्यादा है, क्लास ए फायर है वुड में लगी हुई आग, तो जहां तक वुड है वहीं पे आग फैलेगी। जैसे लकड़ी जितने में है उतने में आग फैलेगी, नहीं है तो वहां आग नहीं जाएगी। पेपर क्लॉथ जहां पे है वहीं आग लगेगी। तेल जहां तक बिखरा है वहीं आग लगेगी। लेकिन गैस को पता कर सकते हो कहां पे है गैस? अभी मान लो इस कमरे में अगर रिसाव होता है गैस का, तो वो गैस कितनी जल्दी एक छोर से दूसरे छोर पर तक पहुंच जाएगी उसका कोई पता नहीं है। तो इस फायर का आउटब्रेक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। बहुत जल्दी ये आग पूरे माहौल में फैल जाती है ना। गैस से लगी हुई आग, मान लो अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे मान लो अगर इस कमरे में कोई सिलेंडर रखा हुआ है और वो धीरे धीरे उसकी गैस लीक हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, गैस लीक होती गई, पूरे कमरे में गैस फैल गई। अक्सर तक जो LPG से एक्सीडेंट होते हैं ऐसे ही होते ना, किचन में गया, लाइटर मारा और पूरे कमरे में एकदम से आग फैल गई, ठीक है। तो इस आग के आउटब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर क्लास सी फायर लगी हुई है, मतलब किसी गैस, लिक्विडिफाइड गैस से लगी हुई आग है, तो उसको हमें बुझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्रेंड नहीं है तो, अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है और हम ट्रेंड नहीं है क्लास सी फायर बुझाने की, तो हमें इसके बारे में प्रयास नहीं करना चाहिए।
क्या कोशिश करनी चाहिए? अगर किसी सिलेंडर वगैरह से आग लगी है, अगर ऐसी आग है जो किसी सिलेंडर के लीक होने से लगी है, तो पहला प्रयास हमें करना चाहिए, अगर हम कर सकें तो, कि सिलेंडर का वाल्व बंद कर दें। सिलेंडर का वाल्व बंद करने से ईंधन की सप्लाई कट जाएगी और आग बुझ जाएगी। अगर हमें नहीं पता है आग बुझाने का, तो हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप वहां से इमरजेंसी एग्जिट द्वारा वहां से बाहर निकल जाना चाहिए, अपने आप को सेव करना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सप्लोजन का खतरा रहता है और आग के बहुत ज्यादा फैलने का खतरा रहता है। आग जो है अनियंत्रित हो सकती है। तो इसके लिए जो ट्रेंड पर्सन है उनको ही आग बुझाने के लिए जाने देना चाहिए, खुद से प्रयास नहीं करना चाहिए, अगर हमारे पास तरकीब नहीं है इसको बुझाने की, ट्रेनिंग नहीं है तो। ठीक है, इसका एक्सटिंग्विश करने के लिए हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा फायर है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर किस में लगी हुई आग है? मेटल में लगी हुई आग, और इसको एक और बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में लगी हुई आग। ठीक है, मेटल और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लगी है, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर जलने लगा अचानक से, ठीक है, घर की वायरिंग अचानक से जलने लगी शॉर्ट सर्किट होके, ठीक है, कोई मान लो फैन है या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो कि शॉर्ट सर्किट होने से जलने लगे। ठीक है, तो मेटल में लगी हुई आग पे बुझाने के लिए हम हैलोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सीटीसी या ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह की लगी हुई आग को हमें कभी भी पानी से भूलकर भी नहीं बुझाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में लगी हुई आग पे अगर हम पानी डालेंगे तो सीधा करंट मार देगा, है ना, क्योंकि उसमें पहले से ही शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो हमें बिजली का झटका लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए कभी भी इसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है, किससे बुझाएंगे हम? हाँ, पानी से और फोम से। क्लास डी फायर में पानी और फोम का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम हैलोन एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर या सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस तरह वाले एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक फायर। फायर के एलिमेंट कौन कौन से हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करने का तरीका क्या है, और फायर का क्लासिफिकेशन क्या है।